बेबुनियाद और गैर जिम्मेदार दावे करने लगा। DGI-SPR ने LOC पर पाक फौज की अजाफी नफरी तैनात करने का भारतीय मीडिया का दावा गलत करार दे दिया। पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की भी सख्ती से तरदीद। स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल में नहीं, भारतीय खबरें गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से दूर हैं। मजीद बोली वजीर खारजा शाह महमूद और ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात में अफगान अमन अमल पर बात हुई। उम्मीद है अफगानिस्तान में कैदियों की रिहाई जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मेगा मंसूबे का इजरा कर दिया। मुल्क भर में 15 नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे। इमरान खान का कहना था कि तेज़ी से बढ़ती आबादी के तनाजुर में माहौल का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। गाइडलाइंस देंगे कि कैसे नेशनल पार्क्स को महफूज बनाना है। नए टूरिज्म पॉइंट्स भी क़वानीन के तहत ही बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा का मुआफ़ीनामा मुस्तरद कर दिया। तौहीन अदालत का नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बहुत सारी चीज़ें मुआफ़ नहीं होती, आइंदा समाअत पर इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा को पेश करें। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, प्लान के साथ वीडियो बनाई गई और तस्वीरें शामिल की गईं। ऐसा नहीं हो सकता कि अब मुआफ़ी मांग ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद जारी रखने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट का रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म बरकरार। अदालत उज़्मा ने समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इदारे आज़ादाना कार्रवाई करने वाले होते तो कमीशन की नौबत ही ना आती। हुकूमत ने पाकिस्तान से कोरोना केसेस बैरून मुमालिक जाने की खबरें झूठी और मनफी प्रोपेगेंडा करार दे दी। मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि पाकिस्तान दुनिया में कोरोना एक्सपोर्ट कर रहा है। वबा से पूरी दुनिया मुतासिर है। पाकिस्तान अलग थलग नहीं। खलीजी ममालिक में फंसे मजीद पाकिस्तानी भी 1.5 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। -1 होने के इम्कानात की तस्दीक खुद वज़ीर आज़म ने कर दी। हुक्मरानों को काम करना आता नहीं, मुल्क को जहां ले गए हैं वहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। साद रफ़ीक की एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा बरादरान ने पैरागॉन रेफरेंस में हाजिरी लगाई। अदालत में पटवारी नज़ीर अहमद सोसाइटी के रिकॉर्ड समेत पेश, शहादत कलमबंद कराई। नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ की फिर तलबी। नैब लाहौर ऑफिस में कल सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत। 26 जून को ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली के बजट इजलास में शिरकत के बायस पेशी से माजरत की थी। लीग रहनुमा को हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में तलब किया गया है। $92 न्यूज़ की काविशें रंग लाई। मुल्क में गेम PUBG पर आर्जी पाबंदी लग गई। अवामी हलकों का इजहार तशक्कुर। नौजवानों को जहनी दबाव में मुब्तला करने वाली गेम को हमेशा के लिए बंद करने का मुतालिबा कर दिया। MPA कमल परवेज ने पंजाब असम्बली में मुस्तकिल पाबंदी का बिल लाने का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड में अपनी बैटिंग से टीम को जितवाना और टॉप रैंकिंग पर लाना हदफ है। कौमी T20 और वनडे कप्तान बाबर आजम की वीडियो कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हर फॉर्मेट के मुताबिक माइंड सेट करना पड़ता है। अभी फोकस सिर्फ टेस्ट मैचेस पर है। वकार यूनुस और मिसबाउल हक के साथ यूनुस खान और मुश्ताक अहमद के आने से काफ़ी बेहतरी आई है। वाक़यात हुए हैं जहां यहाँ से मुसाफिर चले गए, उनके पास सही टेस्ट के सर्टिफिकेट नहीं थे, लेकिन बहरहाल वो कोई सर्टिफिकेट ले गए। वहाँ जाके पता चला कि वो पॉजिटिव हैं कोरोना के, और उस वजह से पूरे मुल्क की जो है वो बदनामी भी हुई। कुछ इदारे ऐसे आए बाहर के ममालिक में। तो प्लीज़ आप जब जाएं
पाबंदी से वो पॉलिसी फॉलो करें जो हुकूमत पाकिस्तान ने दी है या जो एयरलाइन और मुल्क जहां आप जा रहे हैं उन्होंने दी है, इससे छूट नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां पे सरजरिश भी होती है। कुछ पाकिस्तानियों को वो ये भी कहते हैं कि हम डिपोर्ट कर देंगे अगर आप इस तरह नहीं करके आएंगे। तो अपने मुल्क के लिए, अपने साथ मुसाफिरों के लिए प्लीज़ ये पूरी तरह से गारंटी कर लें अपने आप को कि आपको कोई बीमारी का डर या कोई ऐसी अलामात नहीं है, सिर्फ फिर ट्रैवल करें। आखिरी बात मैं आपकी नज़र में ये रख दूं कि बहुत वावेला मचा है पिछले कुछ दिनों में कि जी पाकिस्तान से बड़े कोरोना के पेशेंट चले गए और हम दुनिया में कोरोना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल दो टोक अल्फाज में इस बात की तरदीद करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। पाकिस्तान से जो लोग गए हैं, सारी दुनिया में वबा है, तो कुछ लोग वहाँ जाके करंतना में गए हैं, कुछ पॉजिटिव आए हैं, कोई शक नहीं। लेकिन कहीं पे 10 हैं, कहीं पे 12 हैं, कहीं पे 15 हैं। बिल्कुल ये बात गलत है जो मीडिया पे चली है, बैनुल अक़वामी भी और पाकिस्तानी भी, कि जी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हैं। जो शरह पॉजिटिव हमें मालूम हुई है ममालिक से, अपने ज़राओं से, वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। पाकिस्तान ने पिछले 3 महीने तमाम मुसाफिरीन को यहाँ पे टेस्ट किया, 20 जून तक तमाम अखराजात उठाए, करंतना में रखा ताकि कोई मुसाफिर भी वबा के फैलाव का जरिया ना बने। तब तो हमें किसी ने शाबाश नहीं दी। अब हमसे ये सवाल हो रहा है कि जी यहाँ से इक्का दुक्का लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ गए। जनाब, सारी दुनिया में ये वबा है, सारी दुनिया से लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने आप को सिंगल आउट नहीं होने दे सकता। मैं अपनी मीडिया से भी इल्तिजा करता हूँ, अपने फैक्ट्स देख लीजिए प्लीज़, उसके बाद कोई ऐसी बात करें। मैं आपको बरतानिया की मिसाल दे देता हूँ। वहाँ पे ये खबरें आई कि जी आधी जो नंबर आए हैं पॉजिटिव बरतानिया में वो पाकिस्तान से आए हैं। कुल तादाद पाकिस्तानियों की जो वहाँ गए हैं 30 का फिगर है जो पाकिस्तानी पॉजिटिव हैं। अच्छा, उस 30 का भी मैं आपको बता दूं कि बरतानिया टेस्ट नहीं करता एयरपोर्ट पे, 14 दिन करंतना घरों में लोग करते हैं। अब आप यहाँ से चले गए, आप नेगेटिव थे, वहाँ गए, एयरपोर्ट पे पहुंचे, टैक्सी में बैठे, घर गए, 7वें दिन अलामात आ गई। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कसूर है? वहाँ पे आप इतनी देर रहे हैं, अगर अलामात आ गई, हो सकता है वहाँ से हो। मेरा बुनियादी मकसद कहने का है, जब हमने रीच आउट किया तो बरतानिया के हाई कमिश्नर ने मुझे खुद कहा कि जी ये हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है, ये अखबारों में आया है। और उन्होंने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, ट्वीट करके वाजे किया कि पाकिस्तान और बरतानिया मिलके बड़ी अच्छी तरह पार्टनरशिप में ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं और बरतानवी शहरी बरतानिया वापस गए। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि गलत ख़बरों पे आप भरोसा ना कीजिए। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है अपने लोग वापस लाने में। कोई ऐसा मुल्क नहीं है और जो टेस्ट भी सारे करे, स्क्रीनिंग भी करे बाहर जाने वालों की, और बाहर जाने वालों की भी उसी तरह हम रिस्पॉन्सिबली कोशिश कर रहे हैं कि कोई यहाँ से कोरोना का पेशेंट ना जाए, तमाम पॉलिसीज़ फॉलो हों। मैं फिर से इस बात को वाजे कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे वजारत ख़ारजा ने ये इशू डिप्लोमेटिकली भी उठाया है, हम तमाम दुनिया से बात करते रहेंगे। पाकिस्तान बिल्कुल सिंगल आउट ना तो हो रहा है, ना हम होने देंगे। लेकिन मेरी आखिर में फिर से इल्तिजा है कि तमाम मुसाफिर रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें। अगर आपको मालूम है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, आप किसी के इर्द गिर्द रहे हैं, सफ़र न करें, हम भी इजाज़त नहीं देंगे। और जहां आप पहुंच रहे हैं वहां से वापस आपको भेज दिया जाएगा, मुल्क की भी इसमें बदनामी होगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ख़त्म मैं इस बात पे कर दूं, याद दहानी करा के तमाम पाकिस्तानियों की जो यहाँ हैं और बाहर हैं, ये ऑपरेशन सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रैंडेड लोगों के लिए है। ना कोरोना ख़त्म हुआ है और ना पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि तमाम फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पे खुल गई हैं। सिर्फ जिन लोगों को जाना और आना मजबूरी है, हम उसकी इजाज़त दे रहे हैं। तो जो लोग सिर्फ स्याह व तफरी के लिए सफ़र करना चाह रहे हैं, जो कहते हैं चलें जी ईद आ रही है, हम हफ्ता 10 दिन पाकिस्तान सैर करके आते हैं, खुदारा जहाँ हैं वहाँ रहें, ना अपने आप को ख़तरे में डालें, ना दूसरों को डालें। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, दिस इज़ ओनली रिपैट्रिएशन। इलेक्टिव ट्रैवलर्स जो सैर व तफरी वैसे ही आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ना ट्रैवल करें। हम आपको गारंटी नहीं दे सकते कि आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद इसी तरह फ़ज़ाई हदूद खुली होंगी, तमाम दुनिया जो है वो इजाज़त दे रही होगी।
दुनिया की अपनी पॉलिसीज तब्दील हो रही हैं, रोज तब्दील हो रही हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो प्लीज, क्योंकि हमारे सामने अब ये केसेस आ रहे हैं, लोग बाहर गए हैं, अब कहते हैं जी हमें वापस लाएं, गए तो हम सैर व तफरीह के लिए थे।